हेलो फ्रेंड्स, आई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए, जैसे हम लोग कल बैंक निफ्टी का बात किए थे, आज बैंक निफ्टी उसी तरीके से बिहेव किया है। ठीक है, ये 1 घंटा का टाइम फ्रेम है और कल हम लोग 15 मिनट पे बात किए थे। ये वाला एक ट्रेंड लाइन पे बात हुआ था कि ये वाला ट्रेंड लाइन जो जा रहा था, ये ब्रेक कर दिया। देखिए, ये ब्रेक कर दिया और वहीं से एक सेलिंग आया। ये जैसे ब्रेक किया है वहीं से एक सेलिंग आया। अब कल क्या कर सकता है देखना वो है। थोड़ा सा चार्ट को हम लोग 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे करते हैं। ठीक है, अब ये पैटर्न क्या दिख रहा है? ये एक तरह का हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये यहाँ देखा जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये इसका ब्रेकआउट ठीक ऐसे पॉइंट पे बना रहा था। तो ये पैटर्न ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर भी होता है। अगर बाजार को बेयरिश होना है, अगर कल बाजार को बेयरिश होना है तो ये तो हो सकता है कल अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर इस अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है इस 46 हो सकता है। अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हो सकता है नीचे आ जाए। लेकिन एक मदर ट्रेंड लाइन हमको दिख रहा है। मदर ट्रेंड लाइन कौन सा? अभी तक के टाइम फ्रेम का मदर ट्रेंड लाइन। देखिए, ट्रेंड लाइन खींचने का दो तरीका होता है। अभी देखिए, इसको हटा हटा दीजिए। अब ये क्या है? एक मदर ट्रेंड लाइन है। इसको नहीं ब्रेक किया है। भले यहाँ से ब्रेक कर दिया, लेकिन एक यहाँ और दूसरा एक स्विंग सपोर्ट भी है यहाँ पे। ये एक स्विंग, अब ये सपोज मान लीजिए रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस नीचे आया लेके, फिर अगले दिन ऊपर, फिर हल्का नीचे आया और यही मदर ट्रेंड लाइन पे अभी तक सपोर्ट ले रहा है। बैंक निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और ये एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक होगा। तब एक सपोर्ट जोन, ये जोन फिर होगा। एक जोन ये हो जाएगा इस जगह पे, एक जोन ये इस जगह पे बनाएगा और इस जगह पे बनाने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो ये जहां से रैली स्टार्ट हुआ था, ये मदर ट्रेंड लाइन, जिसको हम लोग दादी जी कह सकते हैं, चाहे दादी जी कह सकते हैं कि ये दादी जी ट्रेंड लाइन है। अब ये हो गया मदर ट्रेंड लाइन, ये दादी जी ट्रेंड लाइन। तो जब यहाँ अभी रुका हुआ है, लेकिन इस जगह को एक बार टच करने आ सकता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इस जगह पे गैप छूटा हुआ है और ये गैप को फील करना पड़ेगा। क्योंकि ये टेक्निकली आज फील करे चाहे कभी भी करे, गैप फील हमेशा करना पड़ता है। अगर कल गिरावट हुआ और गैप डाउन हो गया, तो अगर गैप डाउन होके ऊपर चला गया बाजार, अगर ऊपर बैंक निफ्टी चला जाता है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि बैंक जो मतलब मार्केट जो है वो बेरिश जोन में आ रहा है। क्योंकि प्राइस एक्शन के में अगर विदाउट गैप डाउन, और अगर गैप डाउन हुआ और उसको कवर कर दिया, फिर उसके बाद नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि बेयरिश जोन में हम लोग बेयरिश फेज में आ चुके हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे छोड़ दिया है। हो सकता है एक पैनिक सेलिंग होता है, जैसे नीचे जाने में एक पैनिक सेलिंग होता है। ये पैनिक बाइंग हो, ये भी तो हो सकता है। ये पैनिक बाइंग हो और बाजार सीधा, ये जब पैनिक हो तो सबसे पहले यहाँ एक बार आएगा, उसके बाद इस जगह पे भी आ सकता है।
मतलब जब इस सबको तोड़ते हुए इधर आ सकता है। अगर हम देखें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, तो ट्रेंड लाइन पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे भी ऊपर जाने का कोई चांस नहीं। दूसरा, अब हो सकता है कि कल एक बार ऊपर जा सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा डाउन है, कि थोड़ा सा अपसाइड है। अगर ये आरएसआई में थोड़ा सा अपसाइड है, तो मे बी हमको लगता है कि ये अब इस ट्रेंड लाइन तक आना चाहिए। देखिए इस ट्रेंड लाइन तक हो सकता है, यहाँ आके फिर दोबारा गिरे, ये भी हो सकता है। नहीं तो कल हो सकता है नीचे गैप डाउन हो, और उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा इसका पीसीआर देख लेते हैं क्या है। ये तो हम लोग इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे समझे, और 1 घंटे पे सीधा हिसाब है कि अगर 3749 को तोड़ता है, तो उसका सीधा स्विंग सपोर्ट, एक छोटा सा सपोर्ट ये है 46784। दूसरा सपोर्ट ये है रहेगा 46, लेकिन उतना मजबूत नहीं है। मज मजबूत है, ये भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहाँ पे भी आ सकता है। और एक ये अगर खूब से खूब गिरना हो तो यहाँ तक गिरेगा, लेकिन अभी फिलहाल करंट सिनारियो पे आधार, आप ऑप्शन चैन को देखते रहिए, उसी आधार पे बैंक निफ्टी काम करेगा। अब हम लोग ऑप्शन चैन पे आ जाते हैं। देखिए आज भी हम लोग पीसीआर, हम लोग डेली इसको करेंगे, ताकि पीसीआर हम लोग का क्लियर रहे कि पीसीआर क्या चल रहा था तो क्या हुआ। आज देखिए कल हम जो बात हुआ था, जो वही हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं एच पर पीसीआर डेटा बैंक निफ्टी का। फिर से पीसीआर कैसे निकालना है, सबसे पहले पुट पीसीआर कैसे निकालना है। अभी अच्छा ये कर देते हैं, ये है पीसीआर का डेटा। टू 49793 डिवाइडेड बाई 443588 इक्वल टू 0.5। देखिए पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में आ गया। अगर कहा जाए हो सकता है कि 0.44045 तक आ जाए, तो हो सकता है एक बाउंस बैक आ सकता है एज पर पीसीआर और एज पर करंट मार्केट सिनेरियो। और हम लोग करंट में यहाँ देख लेते हैं, तो अभी क्या हो रहा है इधर। देखिए 47,500 का एच पर डेटा, 47,500 का जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और इधर में भी देखा जाए तो मिला जुला के 47,500 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर 47,500 के ऊपर टिकता है, तो हो सकता है बाजार इसको टच करने का कोशिश करेगा, बैंक निफ्टी यहाँ तक जाने का मतलब 48 के आसपास जाने का कोशिश कर सकता है। हो सकता है एक बार इसको भी टच कर सकता है 47,700, नहीं तो 48,000 के आसपास जाने का कोशिश कर सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए। ठीक है। और ये भी देखिए कि ट्रेंड लाइन एक टच किया, दो टच किया, तीसरा तीसरा बार में अगर तोड़ देता है, तो तीसरा बार भी मान लिख दीजिए कि हाँ 3 बार में तोड़ दिया। हो सकता है ज़्यादातर देखिए 5 पांडव, 5 पंचभूत, पंच तत्व, ये सब बहुत काम आता है, जिससे 5 बार में ज़्यादातर देखा गया है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, क्या कि 1 से 2 को मिला के तो ट्रेंड लाइन बनता है, तो तीसरा बार में तो ब्रेक नहीं करना चाहिए कभी भी। अगर मान लीजिए 1 से 2 बार में अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाए, हो सकता है यहाँ गैप डाउन हो जाए, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। ताकि हम लोग का पीसीआर ओवरसोल्ड जोन में, ओवरसोल्ड जोन में जब रहेगा, यानी उसको थोड़ा हल्का। और एक और चीज, कभी भी आरएसआई को मत देखिए कि ई ओवरसोल्ड जोन में है। पीसीआर होता है ओवरसोल्ड और ओवर
वाओ, पीसीआर के आधार पे ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड, इसमें कभी भी मत देख के ट्रेड लिया कीजिए आरएसआई। आरएसआई क्या है? गाड़ी का एक तरह का स्पीडोमीटर। ये प्राइस कैसे चल रहा है उसी का रफ्तार बताता है। ठीक है, अब इसमें दूसरे तरीके से आरएसआई काम करता है। अब 60 के ऊपर तेजी में रफ्तार बढ़ेगा, और ये इधर 50 सॉरी 50 के ऊपर तेजी में रफ्तार बढ़ेगा, और 50 के नीचे मंदी में रफ्तार बढ़ेगा। तो इसका सॉलिड है, बस 50-50 है, ऊपर उधर उसका रफ्तार, इसका ऊपर इसका रफ्तार, इसलिए ज़्यादा इस पे उतना करने का जरूरत नहीं है। और हम तो ये तो देख लिए। दूसरा अब हम लोग आ जाते हैं कहाँ? अब हम लोग पहला देखते हैं किसको? एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है। कल फिल्म निफ्टी का एक्सपायरी है। अब एचडीएफसी बैंक भी ओवरसोल्ड लग रहा है, चला गया है क्या? पहले पहले पीसीआर देखिए, पीसीआर से आपको पता चलेगा कि किधर, मतलब पीसीआर में कॉल में ज़्यादा पोजीशन है, पुट में कम है। अब यहाँ देखिए पहले ये ए सॉरी, ये क्या है? 25206 डिवाइडेड बाई 624946, 0.4। ये भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में, लेकिन तो इसका नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि कल बाउंस बैक मार देना चाहिए। अब हम करंट यहाँ देखते हैं कि क्या चल रहा है करंट में। अब नीचे जाने का क्या जगह दिखे? यहाँ पे इसका हुआ है, इधर ऐड हुआ है, तो थोड़ा सा नीचे जा सकता है अभी, मे बी हो सकता है ये थोड़ा सा नीचे जाए, लेकिन इसका सपोर्ट ही है 1650 के आसपास पे। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है इस जगह पे। अगर ये ब्रेक होता है, ये लेवल अगर 1650 के नीचे टिक गया है, तो हो सकता है इसका नेक्स्ट सेकंड 1600 के आसपास है, तो वहाँ तो नहीं जाएगा। और ये अब यहाँ से ही घूम जाना चाहिए हमको, तो जहाँ तक लगता है 1650 से ही घूमेगा, हो सकता है मे बी। हो सकता है हम गलत भी हो, कोई ऐसे नहीं है, गारंटी नहीं है कि सही भी हो सकते हैं। कि स्टॉक मार्केट है ये, कब क्या होगा, डेटा कभी भी बदलता है। ऑप्शन चेन का डेटा तो ऐसे बदलता है जैसे मानिए रोड से बुकाटी पार हो गया। अब हम लोग यहाँ एचडीएफसी बैंक का चार्ट ले आएंगे। देखिए एचडीएफसी बैंक अपने एकदम प्यारा सा स्टैंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रहा है, और स्विंग लो के पास आज क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखिए, ये सपोर्ट के पास आज खड़ा है। अगर इसको नीचे जाना है, तो अगर इस सपोर्ट को तोड़ा तो ये नीचे जाएगा। ठीक है, और ये इसका दो ट्रेंड लाइन देखिए, एक ट्रेंड लाइन, एक यहाँ से अगर देखा जाए, ये नहीं बन रहा ना, तो ये देखा जाए दो मूल्य, ये देखिए, ये इसका ट्रेंड लाइन बन रहा है। और ये एक तरह का फ्लैगपोल पैटर्न भी बना रहा है, पता नहीं डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलिए, एंगल बोलिए, फ्लैगपोल बोलिए, कुछ भी बोलिए। ये जब तक इस रेंज में है, अगर ये जब तक इस रेंज में है, तब तक ये इस रेंज बाउंड में ही काम करेगा। हो सकता है ये 1671 तक जा सके, और उसके बाद कुछ अपना जलवा दिखाए। ठीक है, 1 घंटा का टाइम फ्रेम है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए कितना क्लियर बाजार है। और देखिए ये आप लोग भी ये लेवल बना के रखिए ताकि अच्छा हो। अब हम लोग देखते हैं किसको? कोटक महिंद्रा बैंक को। कोटक महिंद्रा अपने रेंज के आसपास सपोर्ट लिया है, ये रेंज हुआ इसका। और ये सपोर्ट जोन भी इसको कह सकते हैं। हाँ, इसको ऊपर जाना है तो पहले तो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को तोड़े बिना नहीं जा सकता है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जब तक नहीं टूटता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा, नहीं तो डाउन। अगर कल 1816 का अगर लेवल तोड़ता है तो सीधा
जो पहला सपोर्ट बनेगा वो 1780 के आसपास बनेगा, और दूसरा जो सपोर्ट रहेगा इसका, जहाँ से ये रैली लिया था, वो 1751 के आसपास का रहेगा। अब इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या है। कोटक। डेली देख लीजिए पीसीआर क्या कह रहा है स्टॉक का, ये देखना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर, क्योंकि यही सब तो है। होमवर्क हम लोग को भी करना पड़ेगा ना अपना, होमवर्क नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे हो। अब देखिए पीसीआर ये तो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड इसको कह सकते हैं, इसीलिए आज इसमें बाइकॉल एक आया था। बात समझे कि बाइकॉल काहे आया था। अभी देखिए ओवरसोल्ड एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है। अब इधर, इधर क्या है, 13, 8, 3, 3 डिवाइडेड बाई 37,005 इक्वल टू 37, ओवरसोल्ड कह सकते हैं इसको। अब इसमें एक हो सकता है कि कल इसमें तेजी हो, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट है वो 1800 के आसपास पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन हो सकता है ये एक बार 1850 के आसपास जाए, और वहां जा सकता है, नहीं तो थोड़ा सा डाउन। या तो देखिए, या तो 1800 के आसपास जो दिख रहा है, देखिए आज क्लोजिंग का 25 पे दिया है ना, तो ये 1800 पे ये सपोर्ट है ही, 1800 पे हो सकता है एक सपोर्ट बनाए। एक सपोर्ट तो यही दिख रहा है, देखिए ये 1800 पे ये रेंज जो बनाया है ना, ये सपोर्ट जोन पे एक बार हो सकता है आए। उसके बाद जब तक इसका बाहर नहीं निकलता है, तब तक, जब तक ट्रेंड लाइन तोड़ के बाहर ना निकले, उसके बाद आरएसआई में भी देखिएगा, तो आरएसआई में भी एक आरएसआई भी ब्रेक कर दिया है, और थोड़ा सा ये इसको लंबा कर दीजिए यहाँ पे, तो एक आपको देख लीजिए ऊपर जाने का जो जगह है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये आगे नहीं जाएगा। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ यूज करने का जरूरत है नहीं, ये पहले का मेरा बना हुआ है, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं। एसबीआई भी हम बोले थे गिरेगा, आज एसबीआई भी गिरा। अब देखिए क्या एसबीआई सॉलिड गिरा है, क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा था, पहले खोल दिया ऊपर एक, ये तो पहले, ये देखिए आज का है क्या, नहीं ये 5 जनवरी का है, ठीक है। अब ये सीधा यहाँ पे भी, अगर अब ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया, ठीक, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। दूसरा, अब ये ट्रेंड लाइन इस पे काम करेगा। दूसरा जो है, अगर ये हवा में है, देखिए हवा में भी है, आस धरती पे लाना जरूरी है इसको भी। हवा में उड़ रहा है, देख रहे हैं, यहाँ से गैप अप छोड़ ले, यहाँ गैप, ये पूरा ये जो जोन ही है गैप छोड़ के रखा है, तो अब सोच लीजिए कि कितना जा सकता है। ये वाला जो, ये जो जोन है पूरा गैप छूटा हुआ है, और इसका भी हम लोग देख लेते हैं। एसबीआई सबका नोट करके देखिए कि अगले दिन इस पीसीआर के आधार पे या इस ऑप्शन चेन डेटा के आधार पे अगले दिन किस तरीके का बिहेवियर हुआ, आपको यही तो पहचानना है, तो कुछ नहीं करना है। यही जितना स्टॉक है डेली इसी में काम कीजिए, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, काहे नहीं बनेगा। आप इतना मेहनत कीजिएगा, पैसा नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता है। मेहनत का फल तो मिलता है, ये तय है, इसको कोई नहीं रोकता है, ठीक है। 27366 डिवाइडेड बाई 62725। हाँ ये भी ओवरसोल्ड जोन की ओर जा रहा है, अभी जाना है इसको, अभी गया नहीं है। हो सकता है एक, हो सकता है एक, एक अब सपोर्ट देखिए, कभी भी इर्द गिर्द सपोर्ट आपको देखना है, 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे ले लीजिए इसको, अच्छा है 30 मिनट पे भी ले सकते हैं। अब 30 मिनट पे देखिए एक सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, कुछ करना थोड़ी है। एक तो ये जहाँ क्लोज हुआ है वही एक है, दूसरा एक ये है,
छोटा सा, और तीसरा एक ये। अब यहाँ हम लोग देखेंगे, देखिए 640 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस बन गया है। दूसरा 2000 इधर हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए, जैसे 620 के आसपास, 620 के आसपास। देखिए 620 पे ही तो सपोर्ट है, मतलब ऑप्शन चैन डेटा भी वैसे ही बना हुआ है, बताइए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन चैन डेटा भी सेम है, चार्ट भी सेम है। जब दोनों सेम है तो दोनों, मतलब चार्ट तो हमेशा रहेगा ही, वही सही रहता है। ये डेटा ऑप्शन चैन का तो बदलते रहता है। पीसीआर देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आपको ये मतलब नेचुरली आपको ये मतलब चेक करते रहना पड़ेगा, वैसे ही कैलकुलेटर से निकालते रहिए। दूसरा 30 मिनट में देखिए एक आरएसआई पे ये है, और ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तभी जाके कुछ होने है। ये ट्रेंड लाइन देखिए ब्रेक करेगा, तब जाके कुछ होगा। हो सकता है कल गैप खोल दे चाहे, क्योंकि डाउन का तो जगह नहीं दिख रहा आधा घंटे में। दूसरा कौन सा, आईसीआईसी को देख लीजिए। देखिए आईसीआईसी भी एक, ये भी एक ट्रेंड पे है, लेकिन ये तो अभी बड़ा, ये मेन ट्रेंड नहीं, इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया। देखिए ये ट्रेंड कहाँ ब्रेक हुआ था, ये आज उसके नीचे ही क्लोज दिया है। तो अब हम लोग जो थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, और एक ट्रेंड लाइन कहाँ से खींचेंगे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा करंट सिनेरियो पे आपको ट्रेंड लाइन खींचना है। उसके बाद आपको एक सपोर्ट देखिए कहाँ दिख रहा है, अगल बगल में देखिए उस चार्ट में कितना आता है, जितना हम लोग को दिख रहा है उतना। जैसे इधर देखिए एक सपोर्ट यहाँ दिखता है, इस जगह, उसी इस जगह पे सपोर्ट इस ये। दूसरा दूसरा जो है वो इधर है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है। और इसका हम लोग ये चार्ट देखेंगे, आईसीआईसीआई। वही इसका तो, इसका देखिए 17, 980 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है। ठीक है, हो सकता है 980। ठीक है, ठीक वहीं पे ट्रेंड लाइन एक, हल्का सा इसको डाउन कर दीजिए। ये देखिए टच किया है ना, बस यही एक सपोर्ट है, वहीं पे क्लोजिंग भी हुआ है। जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर ना जाए तब तक कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा कल ऊपर जाना चाहिए इसको। और थोड़ा सा इसको देख लिया जाए क्या है। देखिए बंधन रेट टूटा है ना आज। देखिए बंधन, अब बंधन में क्या हुआ है ये तो देखना पड़ेगा, ये क्या है ये। इस पे लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो समय का पाबंदी है। अब एक बार रिलायंस को देख लीजिए क्या है। देखिए रिलायंस का क्या हम लोग कल बात किए थे, ये ट्रेंड ब्रेक करेगा। देखिए ब्रेक किया है, कितना बड़ा कैंडल बनाया है। ये कल का देखिए, अब ये फॉल्स हो गया, इसको बंद कर दी, डिलीट। ठीक, अब बस अब इंतजार करना है जब तक इधर ये एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट जोन, एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा है। और नीचे भी थोड़ा सा इसको, जब यहाँ तक आया है, लेकिन यहाँ टिक नहीं पाया है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। और ये तोड़ने का काम किया है, इसका भी एक बार हम देख लेंगे पीसीआर क्या है।
0.42 ये भी ओवरसोल्ड जोन की ओर जा रहा है। तो देखिए आप पीसीआर नोट कीजिए और देखिए कि क्या अगला दिन बिहेव कर रहा है। उससे आपको सटीक एनालिसिस होगा कि आने वाला टाइम में ये है डेटा है तो कल ये काम करेगा, ये डेटा है तो ये काम करेगा। तो इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा अब और कौन बच रहा है? चलिए अब तो कोई नहीं, हालाँकि अगर इंडिया विक्स देख ले तो इंडिया विक्स भी कंफर्टेबल ज़ोन में कह सकते हैं। ये भी एक रेजिस्टेंस पे क्लोज़ हुआ है। हो सकता है अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा ही तो एक बार ये यहाँ सपोर्ट लेने, इस ज़ोन में एक बार सपोर्ट लेने आ सकता है। अगर इसको ऊपर और जाना है तो ये ट्रेंड लाइन पकड़ के जाएगा ऊपर, ये ट्रेंड लाइन पकड़ के जाता है। ये देखिए ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, उसके बाद देखिए बाज़ार में भी गिरावट, हल्का सा तेजी आके नॉर्मल गिरावट हुआ है। आज जो गिरावट हुआ है उसके लिए ये पैनिक थोड़ा सा क्रिएट हुआ है। बंधन का एक हम देखते हैं, बंधन में क्या हुआ नहीं हुआ, उसको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ अलविदा करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आप अपना प्यार बनाए रखिए। मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए भी पूरा जो है हम जो भी अपना एक्सपीरियंस रहा है मेरा 4-5 साल 5-6 साल का, तो वो सारा चीज़ हम देखते हुए आए हैं और उसी को हम यहाँ देने का, डिलीवर करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये मेरा कोई तरह का पेड चैनल नहीं है, हम बस फ्री में जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। आपको लेना है लीजिए, आपको नहीं लेना है मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना काम करिए, मेहनत कीजिए और होमवर्क कीजिए। होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सबको बताइए कि देखिए यहाँ पे हम कोई चार्ट पैटर्न सबको पता है, उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न सबको पता है। अगर उससे पैसा बनना होता ना, कब का बना के सब कोई बैठा हो गया रहता। क्योंकि हम भी कितना सारा क्लास किए, सब में चार्ट पैटर्न हम भी कितना याद किए। पैटर्न बनता है, पैटर्न हम देखते हैं, पैटर्न सक्सेस होगा ये मेरे दिमाग में नहीं रहता है। अगर वो होगा तो हम उस हिसाब से ट्रेड ले लेंगे। अगर लॉस अगर होता है, देखिए ट्रैप ज़ोन है ये, अगर उस पैटर्न पे अगर आप ट्रेड ले लीजिएगा, अगर वो पैटर्न बन रहा, आपको याद रखिए हाँ, वो पैटर्न बन रहा है, तो पैटर्न पे अगर काम किया तो ठीक है, नहीं काम किया तो कोई बात नहीं। आप बस ट्रेंड लाइन को फॉलो किए ना, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, आपको लेना है ट्रेड, बस एक ट्रेंड लाइन। कभी मान लीजिए प्राइस सीधा जा रहा है, इसको नीचे आना, इसको तोड़ेगा ना, तो तोड़ेगा तो इसका जैसे चाह रहा है उससे आपको कोई, हमको भी नहीं पता ये कहाँ जाएगा। जैसे जाएगा वैसे हम चलेंगे, बस हम यही जानते हैं। देखिए बड़का आदमी का पूँछ पकड़ लीजिए, बस आगे बढ़ जाइएगा। बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का पूँछ पकड़ लीजिए, आगे बढ़ते चल जाइएगा। जैसे जाएगा वैसे ही जाएँगे। रेलगाड़ी का इंजन जब आगे रहता है, तो उसका डिब्बा देखते हैं ना कि उसके साथ ही साथ चलता है। अब सिंपल सा बात है, आपको अपने आप को कनेक्ट कर लेना है बैंक निफ्टी से। चाहे किसी भी स्टॉक में काम कीजिए, आप अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए उससे। उसका पूरा बिहेवियर याद कर लीजिए, उसका पूरा स्वभाव याद कर लीजिए, उसका किस पीसीआर पे किस तरीके से बिहेव करता है, ये याद कर लीजिए। और ये 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 महीना में नहीं होगा, लेकिन 1 साल में हो सकता है, 1.5 साल में हो सकता है, 2 साल मेहनत करने के बाद हो सकता है। क्योंकि विदिन नाइट कभी सक्सेस नहीं मिलता। आपको टाइम देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई दिया है टाइम, हमने भी टाइम दिया है, सबको ही दिया है टाइम यहाँ पे। इसलिए इसी के साथ हम सभी को फिर से एक बार गुड नाइट कहते हैं और होमवर्क कीजिए, फिजिकल डेटा पे ज़्यादा भरोसा कीजिए, वेबसाइट पे निर्भरता को कम कीजिए और खुद से एनालिसिस कीजिए, खुद से स्टॉक निकालिए, खुद से रिसर्च कीजिए। हम रिसर्च कैसे करना है ये हम सब इस पे हम बता ही रहे हैं और आप देखिए कि ये रिसर्च करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब ख़ैर।